एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का, हर सांस का शुक्राना, अमृत वेला सत्संग बख्शने का शुक्राना, हर दुख का, हर सुख का शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। जय गुरु जी, संत गुरु जी। जीवन में सत्संग ही सत्संग है, रोज आना के सत्संग, रोज आना। महाराज ने एक सेवा बख्शी, महाराज ने अखंड पाठ साहिब का पाठ बख्शा। जब महाराज ने ये पाठ बख्शा तो उसी दिन महाराज ने एक ही दिन पे एक सेवा और बख्शी, अखंड जोत जलाने की सेवा। सेम डे अखंड जोत भी जलनी थी और अखंड पाठ साहिब भी शुरू। पाठी साहब दूर गुरुद्वारे से, बहुत सुंदर गुरुद्वारे से आए, शीशगंज गुरुद्वारे के पाठी साहब। सेवा बख्शी, उनसे बात हुई और सब कुछ फाइनल हो गया। मन में बड़ा एक अजीब सा सवाल था कि जब अखंड पाठ साहिब बख्शा है महाराज ने, तो क्या इस दरबार पे पर्दा डल जाएगा कि ये कैसे हो पाएगा, कैसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि गुरुद्वारे के सब पाठी साहब आएंगे तो कैसे होगा। मन में बहुत सारे सवाल थे। पाठी साहब को फ़ोन किया करीब 15-20 दिन पहले, तो पाठी साहब से बोला कि पाठी साहब, हम एक गुरु महाराज हैं, हम उनको मानते हैं, तो क्या हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि सुबह अमृत वेला भी होता रहे और अमृत वेले पे ही अखंड पाठ चल रहा है, तो उधर हमें पर्दा डालना जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब अखंड पाठ है, जब गुरु नानक देव जी साक्षात आ रहे हैं, तो कुछ नहीं कर सकते। मन में बड़े सारे सवाल रहे, बहुत सारे। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि अखंड जोत भी जलती है। करीब 10 दिन 5 दिन रह गए, मैंने फिर से फोन किया। मैं कहा पाठी साहब, एक बात बताइए, वो शिव की आरती भी होती है तो वो भी अलाउ नहीं होगी? तो जवाब में ना ही आया, और ना ही आना था। हम सब समझ सकते हैं। आप यकीन माने संगतो जी, जिस दिन अखंड पाठ था, अखंड जोत महाराज ने तैयार करवा दी, जरिए बने कपूर साहब। अखंड जोत महाराज ने तैयार करा दी और मन में यही सवाल चलता रहा इसी प्रकार। क्या हुआ संगतो जी, पूरे सुबह 3:30 बजे साक्षात गुरु नानक देव जी आए, गुरु ग्रंथ साहिब आए साक्षात। अखंड पाठ का आरंभ, प्रकाश, जैसे प्रकाश हुआ 4 बजने में 2 मिनट, पर्दा डल चुका था दरबार। पाठ उधर शुरू होने वाला था, 2 मिनट रह गए थे 4 बजे। मैंने 4 बजे इसमें 2 मिनट पहले ठीक पाठी साहब की आंखों में देखा और मैंने उनसे सिर्फ एक खुश स्माइल पास करते हुए मैंने उसके आगे हाथ जोड़े और मैंने उनसे पूछा कि ये पर्दे का क्या किया है। उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े ही सुंदर प्यार से उन्होंने कहा कि खोल दो सारे पर्दे, कोई फर्क नहीं। उधर अखंड पाठ शुरू हुआ और महाराज ने जो सेवा बख्शी, जोत भी जलवा दी महाराज ने। जो संगतें आ रही हैं वो उधर पाठ के माथा टेक रही हैं और जो संगतें आ रही हैं वो गुरु महाराज के भी माथा टेक रही हैं। थोड़ी देर बाद कोई संगत इधर, कोई संगत इधर, सारा दरबार, पूरा का पूरा दरबार हॉल एक ही हो गया संगतों। पूरा दरबार हॉल एक ही हो गया। यकीन माने करीब आधे घंटे के अंदर अंदर क्या देखते हैं कि एक पाठी साहब उठे हैं, 7 पाठी साहब आए थे, एक पाठी साहब उठे और वो गुरु महाराज के आगे आके माथा टेके। हम देखते रह गए।
थोड़ी देर बाद दूसरे पाठी साहब उठे, वो भी गुरु महाराज के चरणों में आए और माथा टेकने लगे। हम सब के रोंगटे खड़े हो गए, हम सब देखते रह गए कि ये हो क्या रहा है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। विश्वास नहीं हो रहा था हम सब की आंखों। इतनी ही देर में अखंड पाठ की शुरुआती हुई। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं संगत, कि जो भी पाठी साहब ने शुरुआत करी थी, प्रकाश किया था, वो थोड़ी देर बाद आए और वो खुद माथा टेका। और थोड़ी देर बाद मैंने उनसे पूछा, मैं कहा सत श्री अकाल वीर जी, हमने आपसे सवाल किए, कुछ गलती हो गई हो तो हमें माफ करिए। उन्होंने पलट के जवाब क्या दिया संगतों जी, जय गुरु जी। उन्होंने पलट के जवाब दिया कि मेरी जो आंटी है वो गुरु परिवार से ही है, अंकल आप चिंता ना करें, सब दरबार एक ही है, कोई फर्क नहीं है, इधर माथा टेके कोई फर्क नहीं है। और यकीन माने संगतों जी, 3 दिन तक अखंड पाठ महाराज ने बख्शा और 3 दिन तक अमृत वेला भी बख्शते रहे। वही सब संगत है, अमृत वेले पे भी बैठे हैं महाराज के सामने और अमृत वेले पे भी बैठे हैं अखंड पाठ साहिब के सामने भी, गुरु नानक देव जी के सामने, कोई फर्क नहीं रह गया संगत। वो खुद पाठी साहब जो थे वो खुद ही गुरु परिवार से निकले। अनबिलीवेबल, दिस इज अनबिलीवेबल संगत। तब बहुत बड़ा, बहुत सुंदर एक मैसेज मिला संगत। यस, सब दरबार एक ही, सब दरबार एक ही। हम सबके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। आज हम माता रानी के चरणों में माथा टेकते हैं तो जय गुरु जी निकलता है। आज हम राम के आगे माथा टेकते हैं तब जय गुरु जी निकलता है। आज शिव के आगे माथा टेकते हैं जो जय गुरु जी दिखता है। शिव में ही साईं राम दिखते हैं, शिव में ही माता रानी दिखती है। सब एक ही है, सब एक ही। अगर एक नहीं होता तो उस दिन पर्दा डला रहता सब। अगर एक नहीं होता तो उस दिन अखंड जोत नहीं जल पाती। अगर एक नहीं होता तो पाठी साहब गुरु परिवार के नहीं निकलते सब। सब एक ही है, एक कौम का, सब एक ही दर है, सब एक ही दर। हम सब अपने दिलों में बसाएं, आज गुरु महाराज को अपने दिलों में बसाएं। बहुत सुंदर एक शब्द है। गुरु नानक देव जी संसार में आए तो सही मगर गए नहीं, हम सबके दिलों में बस गए। इस तरीके से गुरुदेव महाराज जी संसार में आए तो सही मगर गए कहीं नहीं, हम सबके दिलों में बस गए। हम सबके दिलों में है मान लो गुरु महाराज, हम सबके दिलों में। ये सिर्फ हमारी सोच है, सिर्फ एक इमेजिनेशन है कि महाराज हैं सिंहासन पे हैं बैठे हैं, नहीं, वो सब हम सबके दिलों में बस गए हैं संगतों जी। जब जब जिस संगत के दिलों में बसते जाएंगे उस संगतों को हर प्रकार के दर्शन होते पर आएंगे। कभी जोत में, कभी दरबार में, कभी कहीं पे, कभी कहीं पे, कभी कहीं पे। दिलों में बसाएं गुरु महाराज को, दिलों में बसाएं संगतों जी, हम सबको दिलों में। गुरु महाराज वो पावर है संगतों जी, वो पावर है संगतों जी। ये एक सुप्रीम लाइट है, सुप्रीम लाइट। 300 साल, 400 साल, 500 साल पहले भगवान ने रूप लिया था गुरु नानक देव जी। अब इस दिन, इस युग में महाराज ने जन्म लिया है हमारे गुरुदेव जी। संगतों जी, भरोसा करें संगत, सरेंडर करें, टोटल सरेंडर करें। देखिए अपना जीवन बदलता जाएगा। यही गुरु नानक देव जी है, यही शिव। बस बहुत शुक्राना है, लख शुक्राना है महाराज का। आज के हर रूप में दर्शन देते हैं, हर रूप में दर्शन देते हैं, लख शुक्राना महाराज का, लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना।